हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। और क्लास 12 का चैप्टर डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12 में डिफरेंशिएशन ही अगले 5 चैप्टर्स की नींव है। जो हमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। क्लास 11th में जो हमने चैप्टर पढ़ा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स और लिमिट, जैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशंस। तो डिफरेंशिएशंस की जो स्टार्टिंग थी वो तो हमने क्लास 11th में ही कर ली थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे उससे आगे के क्वेश्चंस। मींस वो क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व किए थे इनिशियल स्टेज में, जिसमें हमने किया था अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकाला था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अभी हम इस क्लास 12th में उससे आगे बढ़ते हुए अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखेंगे, एज वेल एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का डेरिवेटिव देखेंगे। तो क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, उससे नेक्स्ट जो चैप्टर है इंटीग्रल, या उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 4-5 चैप्टर सिर्फ की जो नींव है वो हमने 11th में पढ़ी थी, और उसका जो स्टैंडर्ड है वो हम क्लास 12th में स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन तो क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। मींस सपोज हम बात करते हैं कि स्पीड की या वेलोसिटी की, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन क्या है? सपोज एस है, तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नोन एज डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो अगर हमें एक वाई फंक्शन दिया हुआ है और हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसी को बोलते थे हम कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी dy बाई डी एक्स, जो हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि dy बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y फंक्शन जो होगा वो हमें क्वेश्चंस में डिवीन होगा कि वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या कंबाइंड फंक्शन है। तो वो क्वेश्चंस में डिपेंड होगा। अभी दिस इज डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स। क्लास 12th को क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज dy बाई डी एक्स और क्या क्या फॉर्मूले हैं, किस तरह से हमें डिफरेंशिएशन को करना है। तो अभी देखते हैं फॉर्मूले कि कौन कौन से फॉर्मूले हमें इस क्वेश्चन में। अलजेब्रिक फंक्शंस आएगा तो किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो कैसे करना है, क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले फंक्शन के फॉर्मूले, जिसमें स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक से। तो अलजेब्रिक यानी x रेज टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n क्या होता है इसका? डिफरेंशिएशन nx रेज टू द पावर n माइनस 1। और एक सेकंड डी बाई डी एक्स, एक्स, अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1। याद रखना, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, और डिफरेंशिएशन और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है हमें कि अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, डी बाई डी एक्स cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर होगा जो साइन इनवर्स एक्स का है, बस चेंज ये आएगा कि ये माइनस होगा। फिर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, वेरी इजी। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सिमिलर टेन इनवर्स एक्स का जैसा, बस ये माइनस आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर माइनस 1। एंड नेक्स्ट लास्ट डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स जस्ट सेक इनवर्स एक्स, बस ये आ जाएगा -1/x स्क्वायर माइनस 1। मीन्स अगर हमने एक एक याद कर लिया, साइन का, टेन का और सेक का, तो कोसेक का, कोट का और कोस का एकदम याद हो जाएगा, बस माइनस लगाना है उसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। कि सपोज डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, और डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर एक्स। ए रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए। ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए। और अगर हमें किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालना है, कांस्टेंट मींस वो वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे log e, log 2, log 3, log 5, log 10, इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है। इसलिए अगर हम इनका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आएगा? हमेशा 0। या किसी नंबर का, जैसे डी बाई डी एक्स 2, सपोज ऐसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स और 2, तो 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2 अगर एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? ये 0। ठीक है, और बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कि डी बाई डी एक्स ई रेस टू द पावर एक्स। ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है, तो देखो हमने अलजेब्रिक फंक्शंस का देखा किस तरह से करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के देखा हमने किस तरह से हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, लॉगरिथमिक फंक्शंस को देखा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखा कि किस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं, और इससे जो बेसिक्स हैं कि अगर दो फंक्शंस एडिशन में हो, सब्सट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लाई में हो और डिवाइड में। जैसे सपोज एक कंबाइंड क्वेश्चंस दिया हुआ है, कैसे कि f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स। तो एक साइन एक्स एक फंक्शन है और x एक फंक्शन है। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तब हम कैसे करेंगे? या दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तब हम कैसे करेंगे? या दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों फंक्शन डिवाइड में है, साइन एक्स अपॉन एक्स है, तब हम कैसे करेंगे? यानी अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। कि अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन मींस हमने लेट कर लिया कि लेट एक फंक्शन ux है और एक फंक्शन vx है। ux एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है, vx आल्सो एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है। तो सपोज ऐसे दिया हुआ है ux प्लस vx, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा? हम इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ux प्लस d बाई डी एक्स vx। ठीक है, सिमिलर वे में d बाई डी एक्स अगर दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन हो ux माइनस vx, तो क्या करेंगे? सिमिलर वे में बस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस ux माइनस d बाई डी एक्स vx। ठीक है, नाउ नेक्स्ट d बाई डी एक्स अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, मीन्स ux एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन है, हो सकता है एक अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या एक लॉगरिथमिक हो दूसरा एक्सपोनेंशियल हो। तब क्या करेंगे हम? और इसी को बोलते हैं हम चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आप किसी एक को भी इसमें से फर्स्ट मान सकते हो, vx को या ux को। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव।
अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा इस पूरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होंगे तो अगर डिफरेंस क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्या कहता है क्वेश्चन रूल कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है vx, दोनों ही x के फंक्शन है, दोनों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सपोज ऐसे आ सकता है क्वेश्चन sin x अपॉन x, x अपॉन cot x या e रेस टू द पावर x अपॉन sin x, यानी एक फंक्शन ऊपर जो न्यूमिनेटर में वो भी एक x का फंक्शन है, डिवाइड में जो फंक्शन है वो भी एक x का फंक्शन होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल को अप्लाई करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन रूल कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर वाली ही टर्म्स हमारी फर्स्ट टर्म्स होगी इनटू डी बाई डी एक्स न्यूमिनेटर वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन माइनस, ये याद रखना है कि क्वेश्चन रूल में माइनस आता है और चेन रूल में प्लस, माइनस इस बार यू एक्स एज इट इज रहेगा और वी एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, दिस इज नोन एज क्वेश्चन रूल। तो हमने देख लिया कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरह से हमें डिफरेंशिएशंस को अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये जो हमने फॉर्मूलेज और अलजेब्रा पढ़ी है डिफरेंशिएशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस को करते समय हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरह एक्सरसाइज 5.2 से लेके 5.7 तक के क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करके हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं।